ये रंगों का त्योहार नहीं, जीत का रंग है जो टीएमसी कार्यकर्ताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। आम चुनाव में 30 सीटों पर विजय ध्वज लहराने वाली टीएमसी के लिए उपचुनाव की जीत और उत्साहित करने वाली है। क्योंकि इस बार जीत का स्वाद क्लीन स्वीप वाला है। पश्चिम बंगाल की कुल 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इन सभी सीटों पर टीएमसी ने विजय ध्वज लहरा दिया है। रानाघाट विधानसभा सीट पर 2021 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन उपचुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। यहां से टीएमसी के मुकुटमणि ने जीत दर्ज की। 39,048 वोट से बीजेपी के मनोज कुमार को हराया। रायगंज विधानसभा सीट पर 2021 में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। उपचुनाव में भी ये सीट टीएमसी के पास बरकरार है। यहाँ टीएमसी उम्मीदवार कृष्णा कल्याणी ने बीजेपी के मानस घोष को 50,000 वोट से हरा दिया। बागदा सीट पर 2021 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। यहाँ टीएमसी की ममता बाला ठाकुर ने जीत हासिल की है। चौथी सीट मानिकतला भी 2021 में बीजेपी ने ही जीती थी, पर उपचुनाव में टीएमसी ने यहां जीत का झंडा लहरा दिया। यहां से टीएमसी की सुप्ति पांडे विधायक चुनी गई। इन नतीजों से जाहिर है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता का मैजिक बरकरार है, जबकि बीजेपी के लिए ये संदेश भी छिपा है कि उसे अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। इधर उपचुनाव के नतीजों के बहाने टीएमसी ने संदेश देना शुरू कर दिया है कि दिल्ली में एनडीए सरकार का सिंहासन अब डोल रहा है। वोट वेस्ट नहीं करेंगे, दिल्ली में कम हो गया है भाजपा, तो ये तो मिलना ही था। ये लोकसभा अलग पर्सपेक्टिव है, और कुछ लोग जो भाजपा को वोट दिए थे उनको ये ऐसे हो गया है कि वो वोट वेस्ट नहीं करेंगे। खेल शुरू हो गया। टीएमसी की ओर से दिए जा रहे इस संदेश के पीछे की एक वजह ये भी है कि देश भर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों के साथ बिहार की एक विधानसभा सीट रुपौली के लिए भी उपचुनाव हुआ था। यहाँ के नतीजे ने भी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को झटका दे दिया है। रुपौली सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत हासिल की। जेडीयू के कलाधर मंडल दूसरे स्थान पर रहे, जबकि आरजेडी या कहिए कि इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। एक तरह से रुपौली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों को खारिज कर दिया। इसकी एक वजह 2021 में रुपौली से विधायक चुनी गई बीमा भारती का पार्टी पलट आसन भी माना जा रहा है। दरअसल बीमा भारती लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हो गई थी और रुपौली विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब नतीजे आते ही एनडीए और इंडिया की ओर से निर्दलीय शंकर सिंह को साथ लाने की कोशिश तेज हो गई है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हमारे जदयू से ही जुड़े लोग थे। मतलब उपचुनाव के नतीजे आते ही जोड़ तोड़ की सियासत तेज है, तो गिनती पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। नतीजों पर सवाल का गुबार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कैंप से उठा है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक विधानसभा सीट अमरावाड़ा के लिए भी उपचुनाव हुआ था और इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह है कि अमरवाड़ा सीट
पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। नतीजा, जैसे ही उपचुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव में लूट का आरोप मढ़ दिया। परिवर्तन था, प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था, पब्लिक में भी। उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। इधर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 100% सीटें जीतने वाली बीजेपी उपचुनाव में अमरपाड़ा सीट पर विजय से बेहद उत्साहित है। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है, और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये विश्वास है, ये विश्वास की जीत हुई है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव में भी बीजेपी को जनता का साथ मिला। कमोबेश यही तस्वीर तमिलनाडु में नजर आई, जहां लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाली डीएमके ने उपचुनाव में भी विजय का शंखनाद किया। डीएमके ने पीएमके को हराकर विक्रवांडी सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। ये सीट 2021 के विधानसभा चुनाव में भी डीएमके के खाते में आई थी। ये सीट डीएमके विधायक एन पुगा जयंती के निधन से खाली हुई थी। उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाली हर एक पार्टी जीत को जनता के विश्वास से जोड़ रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि इन नतीजों से किसी भी राज्य की सत्ता पर कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन 7 राज्यों की जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, उन्हें एक साथ देखें तो नतीजे विपक्षी गठबंधन इंडिया का उत्साह बढ़ाने वाले हैं, जबकि एनडीए के लिए भविष्य में बदलती राजनीति का अलार्म बजा रहे हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.